नमस्कार मित्रों, ज्योतिष की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम चर्चा करेंगे बुध देव के 7वें घर में क्या फल होते हैं। उसके पहले हम चर्चा करेंगे कि यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं या फिर आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं तो रामायण की कौन सी चौपाई पढ़ें तो आपको इससे निजात मिल सकता है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। पहला ये श्लोक जो है, ये जो चौपाई है, इसका पठ करने से, इसको पढ़ने से प्रतिदिन कम से कम 21 दिन तक संध्या काल में या फिर सुबह किसी भी समय निर्धारण करके घी का दिया जला के राम जी का जो राम दरबार का जो फोटो होता है उसके सामने बैठकर आप इसका प्रतिदिन 108 बार जाप करें कम से कम 21 दिन तक। तो आपको आर्थिक तंगी से जो आप गुजर रहे हैं या फिर भरण पोषण संबंधित कुछ समस्याओं से गुजर रहे हैं, आजीविका से संबंधित कुछ भी परेशानी से गुजर रहे हैं तो आपको मुक्ति मिलती है। दूसरा, यदि आपको कोई भी शत्रु परेशान कर रहा है तो आप उस शत्रु से निपटने के लिए जो चौपाई का पाठ कर सकते हैं वो इस प्रकार है। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अर्थात भगवान जो शत्रुघ्न हैं, राम जी के जो छोटे भाई हैं शत्रुघ्न जी, वो शत्रुओं के नाश करने वाले हैं, इसीलिए वेदों में भी उनका नाम शत्रुघ्न है, शत्रुओं का नाश करता। तो आप इनका ये चौपाई पढ़ेंगे तो आप किसी भी शत्रु से निजात पा सकते हैं। तो ये श्लोक जो आप पढ़ सकते हैं इसका ज़रूर आप इस्तेमाल कीजिए, उसका ज़रूर आप उपाय कीजिए और अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कीजिए। क्योंकि आप सभी को पता है रामायण में संपूर्ण समस्याओं का समाधान है। आपके किसी भी शत्रु को रसातल में पहुंचाना हो तो आप शत्रुघ्न भगवान का नाम ले सकते हैं, इससे आपका कार्य बन जाएगा। अब रसातल कहाँ से आया पता है आपको? कि जो पृथ्वी के नीचे 7 तल हैं वो इस प्रकार हैं: अतल, बीतल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये 7 नीचे तल हैं हमारे पृथ्वी के नीचे। हम उन्हें देख नहीं सकते हैं, लेकिन आप ये रिसर्च कीजिएगा, पढ़िएगा कि जो भी भारत ने विश्व का जो ब्रह्मांड का जो पृथ्वी का, मान लीजिए पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आप एग्जैक्ट लोकेशन पर नहीं घूम सकते हैं। उस पर यूएफओ देखा गया है बहुत बार, और अमेरिका की रिसर्च जो टीम है नासा वगैरह ये बात को बताती भी है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में रहस्यमयी द्वार हैं जहाँ से निकलता है यूएफओ, मतलब कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। तो ये आप सर्च कीजिएगा तो पता चलेगा पृथ्वी के नीचे है जिसे हम नहीं देख सकते हैं। उसी प्रकार जैसे लंका है, लंका जिसे श्रीलंका कहा जाता है, वो लंका रामायण की वर्णित लंका नहीं है, उसे भी हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि विभीषण जी जो हैं चिरकाल तक जीवित रहने वाले प्राणी हैं और वो अभी भी लंका में राज कर रहे हैं। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं हम बुध देवता के सप्तम भाव में फल क्या होते हैं। सप्तम भाव में बुध का होना जातक को सुंदर, विद्वान, व्यवसाय कुशल बनाता है, धार्मिक भी बनाता है, दीर्घायु भी बनाता है, उदार और सुखी रहता है ऐसा व्यक्ति। स्त्री के लिए सुखदायक होता है। यहाँ पर आपको ये चीज़ समझना होगा कि यदि लड़की की कुंडली है तो लड़के के लिए और लड़के की कुंडली है तो लड़की के लिए सुखदायक होगा। यदि 7वें भाव में बुध शुभ राशि अथवा उच्च राशि का होकर मौजूद हो तो जातक उत्तम कुल में पैदा हुआ, जो भी सामने वाला पार्टनर हो, स्त्री हो या पुरुष हो, उसका पति या पत्नी होता है। मतलब कि यदि आपकी कुंडली में, मान लीजिए बेसिकली आपकी कुंडली में यदि सप्तम भाव में बुध हो और शुभ ग्रहों के साथ हो, उच्च का बुध हो, तो आपको पार्टनर अच्छा मिलेगा। लेकिन वहीं पर यदि बुध कहीं नीच हो गए, क्रूर हो गए, पाप ग्रहों की दृष्टि में हो गए तो आपको जो सामने वाला पार्टनर मिलेगा वो अनेक लोगों से संबंध बनाने वाला या फिर कुटिल प्रकृति का मिलेगा जो आपके जीवन को परेशानी में डाल देगा। तो ये देखना ज़रूरी होता है और उसका उपाय करना भी ज़रूरी होता है। एक चीज़ यह भी है कि कुछ लगन में जो सप्तम भाव में यदि बुध बैठ जाए तो वहाँ पर मारक भाव बढ़ता है, और ये भी देखा जाता है कि सामने वाले की पार्टनर की जो आयु है वो कम कर देता है, उसकी मृत्यु पहले हो जाती है, तो उसे विधुर या फिर विधवा का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो ये भी देखा जाना आवश्यक है कि वहाँ पर बुध किस तरीके का फल देने को सक्षम हैं। जातक स्वभाव से चंचल प्रकृति का होता है, राज्य में पूजक होता है, हालांकि
बुध जो है यहाँ पर अकेले बैठ जाएं तो बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं। दुर्बल वीर्य और मध्यम दृष्टि वाला बनाते हैं, परिस्त्रीगामी बनाते हैं। उसे धातु संबंधित यानी कि वीर्य से संबंधित परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि बुध जो हैं वो जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वैसा फल देने लगते हैं। बुध सबसे मतलब मेरे हिसाब से सबसे डेंजरस प्लैनेट में है, क्योंकि यदि शुभ ग्रह के साथ बैठें तो शुभता बढ़ा देते हैं, यदि क्रूर ग्रह के साथ बैठें तो इतना ज़बरदस्त क्रूर फल देंगे कि पूछना ही नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति के कुंडली में राहु के साथ बैठ गए हैं बुध, तो उसको पाप से, ठगी से या फिर कुछ ना कुछ हेर फेर से, अंकों के हेर फेर से सीए बना देते हैं, या फिर उसे बहुत इतना पैसे की आवक हो जाती है कि व्यक्ति अपना मूल भूल जाता है, मतलब कि इस संसार में बझा देते हैं। जैसे हम जानते हैं हमारे धर्म में लिखा है धर्म अर्थ काम मोक्ष, अर्थात हमें इन तीनों चीज़ों को करना है, धर्म भी करना है, अर्थ भी प्राप्त करना है जीवन को चलाने के लिए, लोगों को दान देने के लिए, और साथ साथ उसके साथ काम भावना भी होनी चाहिए, तभी तो हम संसार को बढ़ा सकते हैं, हम वंश वृद्धि कर सकते हैं, इस सृष्टि को आगे चला सकते हैं। लेकिन चौथा चीज़ जो है ना मोक्ष, वो ही भूल जाते हैं लोग, यही तीनों में फंस कर रह जा रहे हैं आजकल। और ये न किन प्रकार चाहे हमको पाप करना पड़े, कैसा भी करना पड़े, आजकल स्थिति और गड़बड़ हो गई है। हम सिर्फ पैसे के पीछे, धन दौलत के पीछे भागते हैं, मोक्ष प्राप्ति की ओर कभी नहीं जाते हैं। तो धर्म, कम से कम काम और मोक्ष की ओर भाग रहे हैं आप, तो आपको धर्म और मोक्ष की काम और अर्थ के पीछे भाग रहे हैं तो आपको धर्म और मोक्ष को भी प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में पैसा ही कुछ नहीं होता है। याद रखिए, सब कुछ नहीं होता है। मानता हूँ ज़रूरी है जीवन के लिए, लेकिन सब कुछ पैसा नहीं है। चलिए अब चर्चा करते हैं। लाल किताब के अनुसार सप्तम भाव में बुध बैठे हैं तो क्या फल होगा। हुनरमंदी, दस्तकारी के काम की बरकत होगी, अर्थात सप्तम भाव में बैठे हैं तो व्यापार में काफ़ी अच्छा होगा, हुनरमंद होगा, उसके पास स्किल होगा व्यक्ति के पास। हाज़िर माल का व्यापार उत्तम देगा। फौजदारी मुकदमा या फिर तकरार फसाद में उलझन कभी ना होगी। तलवार के मुकाबले कलम में ज़्यादा पैनापन और ताकत होगी, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो है कलम से लिखने वाला होगा तो मतलब इतना पैनापन ले आएगा अपने शब्दों के चयन में, इतना अच्छा लिख देगा कि तलवार उतना मुकाबला नहीं कर सकती है। जाहिर सी बात, जानते हैं क्रांति जो है तलवार से नहीं कलम से आती है, कलम से ही लोग भड़काते हैं, कलम से ही विचार बनता है, तभी जाके क्रांति आती है। दूसरा चीज़, थोड़ी सी मुलाकात से ही मदद करने को आतुर होगा, अर्थात किसी की भी मदद करने को तैयार रहेगा। बुढ़ापा हमेशा उम्दा होगा, अपने कुल को तारने वाला होगा। मतलब सप्तम भाव में बुध बैठे हैं तो अच्छा फल बता रहा है लाल किताब। चौथा फल, औरत का घराना अमीराना होगा, अर्थात आपको जो सामने वाले जो पार्टनर होगा, आपका जो दंपति जो कपल होगा वो बहुत अच्छा मिलेगा आपको। कुंडली का 7वां घर बुध और शुक्र दोनों से प्रभावित होता है। ये दोनों ग्रह आपस में दोस्त और एक दूसरे के मददगार हैं, इसीलिए 7वें घर में बुध दूसरों के लिए उत्तम होगा, लेकिन अपने मालिक के लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं होगा। शुक्र की मुतल्लका चीज़ों में शुक्र व बुध दोनों का अपना अपना और उत्तम असर औरत के इश्क में गर्क रहेगा, जो उसे सुख ही देगा। इन ग्रहों का असर कभी मंदा ना होगा, अर्थात ये पॉइंट सीधा सीधा बोल रहा है कि शुक्र और बुध दोनों का असर यहाँ पर अच्छा देगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिखेगा, आपसे दूसरे को फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पर थोड़ा सोच विचार कीजिए, अपना भी फ़ायदा की देखना ज़रूरी होता है। औरत की बहन उस पर भी जान से नौछावर होगी और ख़ुद उसके भाई से मिलकर उसका मिट्टी ख़राब करेगी। यहाँ पर एक चीज़ ये है कि यदि आप विवाह कर रहे हैं और आपकी पत्नी की छोटी बहन है, बड़ी बहन है, तो वहाँ अपना चरित्र आप संभाल के रखें, अन्यथा परेशानी होगा आपके लिए। 1 से 2 नहीं बल्कि 200 गुना बनाने के चक्कर में नुकसान उठाएगा, अर्थात यहाँ पर जुआ सट्टा ये सब में लगाने से बचें, क्योंकि ज़्यादा प्राप्त करने की कोशिश में आपके पास जो है वो भी आप खो सकते हैं। तो ये बुध देवता के सप्तम भाव में मैंने सामान्य फल की चर्चा की है। ये वीडियो थोड़ी लंबी खिंच गई है, लेकिन आशा है कि आप इसे अपना आशीर्वाद ज़रूर देंगे और कुंडली को, इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।